एमिनेंट स्पीकर है मिस्टर प्रमोद खोसला, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खोसला प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री प्रमोद खोसला जी को और साथ ही श्री अमित अग्रवाल, एडवाइजर टेक्सटाइल टास्क फोर्स। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मिस्टर प्रमोद खोसला इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। 1977 में आपने RSWM के मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपनी करियर का प्रारंभ किया और 1979 में आपने खोसला प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। फिल्ट्रेशन फैब्रिक्स और पॉलीप्रोपिलीन फाइबर इंडस्ट्री को आपने एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। धीरे धीरे भारत में सबसे बड़ा फिल्टर फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर आज आपकी कंपनी बन चुकी है और जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान हो रहा है। वेलकम खोसला जी। खोसला जी मेरे 5 चेयरमैन रहे हुए हैं इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन के और हमने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है खोसला जी। और मैंने बहुत बार इनसे बातें की है और बहुत बार मैंने इनकी जर्नी के बारे में पर्सनली सुना है। और आज हम अपने ऑडियंस को गुजरात चैम्बर के माध्यम से आपकी जर्नी ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। खोसला जी इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन के अंदर इन्होंने बहुत टाइम दिया और आज की तारीख में मेटेक्सिल जो SRTPC का नाम चेंज होकर के जो मैन मेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो उसके मेन कन्वीनियर भी हैं। तो शुरू करते हैं। आई थिंक खोसला जी हम लोग ऐसे ही बैठ के बात करेंगे तो खोसला जी आपकी जर्नी, मैडम ने बताया कि आपने RSWM के अंदर आपने इंजीनियर के जॉब से आपने अपनी जर्नी शुरू की। तो उस हम्बल बिगनिंग से और आज की तारीख में जहाँ तक मेरे को पता है मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर फीट की आपकी फैक्ट्री है और है मोर देन 500 के ऊपर मामला है आपका भी। तो उसको जरा सर थोड़ा सा संक्षेप में बताएं सर आपकी जर्नी प्लीज। थैंक यू। Thank you. First of all, to the GCCI and all the office bearers जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी, मैं शुरू में मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी हिंदी में व्याख्यान कर सकूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए और मेरा जो भी कहना है वो बहुत लोगों को पहुंच सके। सबसे पहली मिथ्या जो मैंने दूर की या मैंने जिसको भंग किया कि लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए और बीवी चाहिए। मगर व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड नथिंग। मेरे फादर, मेरी पैदाइश पंजाब में हुई, पेरेंट्स मेरे आगरा शिफ्ट हो गए और जब मैं बॉम्बे पोस्ट हुआ राजस्थान स्पिनिंग में, तो उस टाइम राजस्थान स्पिनिंग ने मयूर शूटिंग शुरू की थी जैसे आप सब जानते हो। और उसी वक्त न्यूमर लिमिटेड करके कंपनी थी जो एलेम्बिक्स की, उन्होंने पॉलीप्रोपिलीन फाइबर शुरू किया। तो वो लोग उन्होंने इमीडिएटली अपने लोग जो RSWM वाज वेरी वेल नोन, बहुत मशहूर थी, तो उन्होंने उनके पास भेजे कि सर कुछ आप करिए, इसके हम लोग आप डेवलप करना चाहते हैं। तो हम लोग पॉलीप्रोपिलीन फाइबर के बारे में हिंदुस्तान में कोई जानता नहीं था, तो हम उसको शूटिंग शटिंग में और डेवलपमेंट का काम हम लोग करीब 12-15 मैनेजमेंट ट्रेनीज को पहली बार राजस्थान स्पिनिंग ने रखा था और वो ये सोच रहे थे कि इनसे काम करवाएं तो क्या करवाएं। तो हमको ये बोला गया कि मेरे को कि भाई आप डेवलपमेंट करिए। तो जब ये न्यूमर आई हमारे पास तो हम लोग सबसे पहले तो बहुत टाइम हमने बर्बाद किया, 1-2 महीने शूटिंग शटिंग में, पर वो नहीं हुआ। फिर पढ़ने के बाद में समझ में आया कि ये तो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ में जा सकता है। तो वहाँ से कहानी शुरू हो गई। तो हमने उस यान को हिंदुस्तान में बनाया और शुरू किया, तो उसको काफ़ी सक्सेस मिला। और हम उसी वक्त मयूर शूटिंग्स जो RSW में चल रही थी, तो हम मेरा एक ड्रीम जो मैं दिन रात आई वॉज सो पैशनेट कि मैं वही सोचता था। तो मैंने कहा कि हम इसमें से कपड़ा क्यों नहीं बनाते जब हम मयूर शूटिंग बना सकते हैं। मगर वो उस टाइम बाबू का
जो झुंझुनवाला जी थे उनका ये विचार था, आर के जाजू वगैरह का, कि हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, हम पहले मयूर शूटिंग करें। तो वहाँ से मैं इतने जोश में काम कर रहा था, मैं कहा अगर वहाँ नहीं तो मैं खुद, तो वो बेस रही कि मैंने वो छोड़ दिए और जोश में वन मैन शो से शुरुआत की। आज परिवार 1500 का हो गया और शायद और आगे बढ़ेगा। तो शुरुआत में ट्रेडिंग से की, फिर उसके बाद में जॉब वर्क से की, और फाइनली एक 700 स्क्वायर फुट का मुलुंड में एक गाला खरीदा, वो भी किश्तों में, और वहाँ पर 4 पावर लूम लगाई। तो ये है बिगिनिंग ऑफ दी स्टोरी। और 400 स्क्वायर फीट का एक रूम किचन का घर लिया, वो भी उधार के पैसे से। और उस वक्त जब मेरी शादी हुई तो एज अ माई वाइफ, जब मेरी शादी के बाद में पूछा कि प्रमोद आप कितना कमाते हो, तो मैं झूठ नहीं बोल सका, मैंने कहा मैं 2000 रुपये महीने का कमाता हूँ। तो आज भी जब झगड़ा होता है तो वो मेरे को बोलती है कि आप ध्यान रखना कि जब मैंने शादी की थी तो 2000 रुपये कमाते थे तुम। सर मैडम भी आए हुए हैं आपके। माय वाइफ इज हियर एनीवे, तो एज अ वाउच, शी विल वाउच फॉर इट। बट वहाँ से जर्नी जो शुरू की 1982 में एक गाले से, मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी 79 से 82 के बाद, तो 82 से करीब करीब 97 तक 15 साल हौले हौले वहाँ से रोटी सी, और रोटी सी इसके MIDC से ऐसे जर्नी हौले हौले हमारी बढ़ती रही। और मगर मैं ये कहूँगा कि वो जर्नी में क्योंकि नींव पड़नी थी वो पड़ी, मगर क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे तो इसके लिए कुछ तो वक्त लगता है। मगर 97-98 के बाद हमने जो एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया कि हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। जब हमने एक्सपोर्ट का सोचा और एक्सपोर्ट में जाना शुरू किया तो पूरा हमारा नज़रिया, पूरा हमारा वातावरण, सब कुछ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो 99 में मैंने पहली 4 डॉर्नियर लूम्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स की लगाई, और उसी वक्त फिर हमने अपना सही मायने में जर्नी जो है शुरू किया, जहां हमने फ्रंट और बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि हम जो चाहते थे बनाना, हमको मार्केट में मिलता नहीं था। आज हमको अगर धागा बनाना है तो 2 प्लाई नॉर्मल आपका होता है, हमको 20 प्लाई, 24 प्लाई, 12 प्लाई, तो वो धागा नहीं मिलता था, तो हमने ट्विस्टिंग डाल दी। हमको प्रोसेसिंग बराबर नहीं मिलती थी, फिर प्रोसेस हाउस डाला। फिर आपके समझिए कि आगे स्विंग फैसिलिटी थोड़ी थी, उसको बहुत बड़ा हौले हौले एक्सपेंड किया, और फाइनली फिर एक्सट्रूजन स्पिनिंग में खुद अपना लगाया। और अब हमारा फाइबर स्पिनिंग का प्लांट विल बी कमीशन्ड इन December, making us almost 100% independent from fiber granule to the end. इस दौरान में हमने करीब करीब आप समझिए कि मैं कहूँगा कि जो पूरा जो कॉम्पोजिट होने का पूरा और इसको सिखाने का और सीखने का श्रेय वो हमारे एक्सपोर्ट के कस्टमर्स पे जाता है। तो कहने का मतलब ये जो जर्नी आपने पूछा अमित जी, वो जर्नी जो है बिना मनी, विदाउट फैमिली, विदाउट वाइफ एंड विदाउट अदर थिंग्स शुरुआत की। और आज टुडे वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंपनी फॉर बोथ वोवन एंड नॉन वोवन फिल्ट्रेशन फैब्रिक्स इन द वर्ल्ड नाउ। So that was the beginning. तो कहने का सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं, there are other people who were blessed, and I would say blessed because अगर आपके फैमिली है और वो कुछ करती है आपके लिए, बहुत अच्छा है। मगर I started with zero and here I am today. नहीं, एब्सोल्युटली कोस्टा जी, आई मीन टेक्निकल टेक्सटाइल की जर्नी अपने आप में बहुत
एक इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर बहुत लंबी और बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, ये मैं खुद भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब करता हूँ। एट द सेम टाइम आई थिंक हसमुख भाई ने भी सुबह अपने प्रेजेंटेशन में, अपने जो स्पीच में बोला कि टेक्निकल टेक्सटाइल की लर्निंग या नए एंटरप्रेन्योर्स को जर्नी के साथ साथ में, बिकॉज वो ग्लैमरस इंडस्ट्री नहीं है, वी सॉ डी डॉकर, संगम, जो मतलब एक फैब्रिक को फील कर सकते हैं या कर सकते हैं, बट टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर स्पेसिफिकली आपने जो वीडियो में जो इंडस्ट्रीज बताई, केमिकल और फार्मास्यूटिकल और ये वो, दीज आर नॉट समथिंग विच इज़ मोर ग्लैमरस। तो आई मीन हाउ डू अट्रैक्ट द पीपल इन द एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या तो लर्निंग, या व्हाट इज इट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स इन जनरल, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है जो एक एंटरप्रेन्योर ने उसको 40 साल, 4 डिकेड्स ऑफ योर लाइफ यू हैव गिवन टू इस जर्नी के लिए। तो देयर कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल एक सब्जेक्ट अपने आप में है, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज। कुछ चीज़ें जो टेक्निकल टेक्सटाइल बाहर से बहुत ग्लैमरस लगती है, और आज की तारीख में टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बात करना बहुत एक फैशनेबल हो गया, और शायद टेक्सटाइल सर्कल्स में भी जब जब कहीं लोग मिलते हैं तो लोग कहते हैं, अरे भाई तुमने कोई टेक्निकल टेक्सटाइल वाला अच्छा आइडिया है क्या तुम्हारे पास है? मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, मेरे को पैसा लगाना है। सर, बहुत फ़र्क है करने में और कथनी में और करने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ जो चीज़ें मैं कहूँगा कि सब नज़रिए का, टेक्सटाइल के अंदर आप प्लांट चलाते हो और उस प्लांट में क्वालिटी सही रहे तो लेबोरेटरी में उसका थोड़ा बहुत टेस्ट करवा लेते हो। हम या मैं प्लांट चला रहा हूँ थ्रू द लेबोरेटरी। My plant is entirely running from the lab, meaning thereby कि हर स्टेज पे क्वालिटी का टेस्ट एंड कंपेयर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आज नॉर्मल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल का है कि यू हैव टू गो थ्रू द लेबोरेटरी। क्यों? उसका रीज़न है बहुत बड़ा। आपके सूटिंग है, शर्टिंग है, ड्रेस मटेरियल है, बहुत सारी डी डेकोर अरोड़ा जी ने काफ़ी आज ज्ञानवर्धन किया हम सब लोगों का। ये सब लोगों के पहनने की चीज़ें हैं, और लोगों जब में पहनने में काफ़ी ये क्षमता रहती है कि मैं इसको कैसे भी कर लूँगा। इसके लिए हिंदुस्तान में बहुत कुछ चलता है बोलते हैं। अगर सपोज फर्स्ट क्वालिटी नहीं बनी तो सेकंड क्वालिटी बन जाएगी, उसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सेकंड क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम कपड़ा बनाते हैं मशीनों का, और मशीन को चलता है नहीं आता है। तो क्योंकि चलता है नहीं आता है, उसको दो ही चीज़ें मालूम है, या तो दो ही कलर, या तो ब्लैक या वाइट, या तो यस या नो। मे भी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब नहीं है तो आपका प्रोडक्शन का नज़रिया एक कंप्लीटली अलग तरीके से रखना पड़ेगा। आपको हर स्टेज पे ये देखना पड़ेगा कि आप सही चीज़ बना रहे हैं, और वो मशीन को एक्सेप्ट होनी चाहिए। और जितना आप कॉम्पोजिट होते जाते हैं उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पहले तो शायद आप बाहर से कोई कुछ ला के उसको रिजेक्ट करके बाहर भेज सकते थे, मगर टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आप हर चीज़ अगर घर बना रहे हो, जैसे हम बना रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हर स्टेज पे आप अपनी आंखें और कान खुले रखो। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री चलती है लैब के थ्रू। नॉट द लैब इज रन बाय द प्लांट, इट इज द प्लांट इज रन बाय द लैब। दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप समझिए कि डिफरेंस कह लीजिए या जो भी आप समझिए। उसके अलावा जो मैं ये कहूँगा कि एक जो मैंने इसके ऊपर कुछ नोट्स बनाए थे, मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ कि हम तो लेबोरेटरी हैं जो प्रोड्यूस भी करती है। बाय द वे वी आर लाइक अ लेबोरेटरी विच ऑल्सो प्रोड्यूसेस। दूसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिफरेंस है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट,
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक पिलर है, एक स्तंभ है, क्योंकि हर चीज़ बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। और अगर किसी ने कभी फिलिप कॉटलर का किताब पढ़ी हो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर वक्त आगे रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल और नॉर्मल टेक्सटाइल को एक अलग रखती हैं, और उसको उस हिसाब से जो है चलना पड़ता है। अप्रिशिएटेड सर, लेबोरेटरी वाली जो आपने बात बोली, लेबोरेटरी से मशीन वगैरह की जो एक थॉट प्रोसेस है टेक्निकल टेक्सटाइल का, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बहुत मायने रखता है। सो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योर सर यहाँ पर हैं, आई वांट योर थॉट स्पेसिफिकली। जैसे आपने बताया कि ग्लैमरस वर्ड है इन टर्म्स ऑफ थिंग, इंडस्ट्री ग्लैमरस नहीं है लेकिन वर्ड ग्लैमरस है। स्पेसिफिकली सर एंटरप्रेन्योर्स के लिए थॉट प्रोसेस सर, पीपल वांटिंग टू एंटर, जो लोग आना चाहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, उनके लिए थॉट्स आपके स्पेसिफिक रहेंगे सर। जैसे मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल टेक्निकल टेक्सटाइल है अभी बड़ा एक अट्रैक्टिव और बड़ा वो हो गया है, मगर आज टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर बाहर से जितना वो अट्रैक्टिव दिखता है, वो अंदर से उतना ही दो धार की तलवार है। दो धार की तलवार मतलब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पहनने के काम नहीं आते हैं, और अगर वो सेकंड बनता है तो आपका पास स्टॉक जमा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मगर जो मैं कहूँगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल की जो मैं दूसरा सेकंड पार्ट है कि आप अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर आपको टेक्निकल टेक्सटाइल में, क्योंकि इतनी अथाह समंदर है, जितनी आप अचीवमेंट करो आपको अपनी बेंचमार्किंग उससे ऊपर करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट चीज़ जो आपने पूछी कि भाई टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या चीज़ हम लोग करें, आई एम श्योर कि बहुत लोग ये जानते होंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल का जो पूरा एरिया है वो 13 भाग में, अग्रवाल जी हैं वज़ीर के यहाँ बैठे मेरे सामने, अपनी बहुत सारी इस पे मीटिंग्स हुई हैं, 13 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, और उस एक एक हिस्से में 10-10 प्रोडक्ट हैं। तो हम बात कर रहे हैं 100 से ऊपर प्रोडक्ट की, और उसके अंदर एक एक में पूरी इंडस्ट्री लग सकती है। अब क्वेश्चन आता कि मैं क्या लगाऊं या आप क्या लगाएं, जो आप बोल रहे हो, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस, जो स्वॉट एनालिसिस होता है, वो आप अपना जरूर देखिए। नॉलेज उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मैं एक्सपीरियंस से नहीं चलेगा। मैं अमित भाई से इसके ऊपर थोड़ा बात कर रहा था कि भाई आज अगर बाहर जाओ फॉरेन में, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गुजराती लोग मिलते हैं, झुंड के झुंड, ठेपला खाकरा वगैरह लेके, तो सब बहुत सारे। अभी मैं मेटेक्सिल में, तो हमने एक पूरी लिस्ट बनाई जो 13 के 13 टेक्निकल टेक्सटाइल्स के जो एग्जीबिशंस लगती हैं बाहर, वो एक एक की एक लिस्ट बनाई, विच किसी को चाहिए होगा तो आई विल शेयर। तो मैं इनको ये कह रहा था कि आप अपने सब गुजराती लोग भाइयों को ये बोलो कि जब भी वो सोचते हैं, प्लान करते हैं हॉलिडे के लिए, तो प्लान इट अराउंड एन एग्जीबिशन। तो 2-3 दिन गेन द नॉलेज, जस्ट जाके देखो क्या हो रहा है, क्योंकि देखने के बाद में पहले शुरू की कुछ एग्जीबिशंस आज से 25-30 साल पहले, बल्कि मैं कहूँ पहली एग्जीबिशन में 36 ईयर्स बैक गया, समझ में नहीं आती। हौले हौले ये सब्जेक्ट समझ में आता है। तो अपने को टाइम दो, तो बिल्ड योर हॉलीडेज अराउंड एन एग्जीबिशन। व्हेन यू गो, स्पेंड 2-3 डेज इन अ शो। देयर आर नाउ सो मेनी शोज जो टेक्निकल टेक्सटाइल के हर सब्जेक्ट के, हर सेगमेंट के से रिलेटेड, यूरोप में, यूएसए में, सब जगह हैं। तो वहाँ ज़रूर जाइए, आप देखिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि जो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि आज 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए जिसमें आपका पैशन, आपका फोकस कंटिन्यूस रह सके, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स आई वुड से उस वक्त नहीं था, अभी टेक्निकल टेक्सटाइल की
ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू की है। अगर आप नहीं तो आप में नेक्स्ट जनरेशन को जरूर करवाइए। और अग्रवाल जी ने कहा कि 5 साल मैं सूरत में रहा, मैंने काम किया, मैं 2 साल राजस्थान स्पिनिंग में रहा। बिजनेस डालने से पहले 2-4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होएगा, बहुत ज़रूरी है। बी अ क्वालिफाइड पर्सन। टेक्निकल टेक्सटाइल आज अवेलेबल है सब्जेक्ट्स में, और 2-4 साल अगर एक्सपीरियंस लेके कोई बिजनेस टेक्निकल टेक्सटाइल का शुरू करते हो तो सक्सेस इज क्वाइट श्योर, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग रिस्की बिजनेस एज वेल। खोसला जी, आपने भी एक्सपोर्ट के ऊपर बेसिक बात की, डी डकौर ने भी एक्सपोर्ट पे बात की, संगम ने भी एक्सपोर्ट पे बात की। आई थिंक जर्नी जो एक्सपोर्ट की है, हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सपोर्ट फोकस्ड नहीं है, तो क्या स्केल करने के लिए एक्सपोर्ट यू थिंक इज द एरिया? यस, टेक्निकल टेक्सटाइल का हर चीज थोड़ी सी अलग है। टेक्निकल टेक्सटाइल की जो मार्केट है वो हिंदुस्तान में अभी भी बहुत छोटी है, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, चाहे यूरोप हो, यूएसए इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, तो जो सीखने को आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा वो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोगों का पूरा नज़रिया और हमारी प्रोडक्ट और हमारी टर्नओवर्स जो बढ़ी वो एक्सपोर्ट शुरू करने के बाद ही बढ़ी। जब तक कि हम मार्केट में नहीं गए हमको वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो जो वॉल्यूम्स हैं, जो प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड्स हैं, आज हमको जो सिखाया वो हमारे फॉरेन कस्टमर्स ने सिखाया। हमारी जो बैप्टिज्म हुई या हमारा जो स्टैंडर्ड्स बने वो उन लोगों ने सिखाया जो आपके अच्छे कस्टमर्स थे। हाँ, हमने उसको रिस्पॉन्स दिया, बट टेक्निकल टेक्सटाइल में आई वुड से द बेस्ट रूट इज थ्रू द फॉरेन मार्केट्स, क्योंकि वहाँ मार्केट्स बहुत बड़ी हैं और वहाँ पर आपको सीखने को और बेचने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो देन you look at the Indian market afterwards. So the route through the Indian market in technical textiles is very much through the export market. The export countries where products are being used. आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे, उसके बाद में वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो वो इंडियन मार्केट में श्योरली सक्सेसफुल होगा। तो एक ये है कि यू मस्ट थिंक ऑफ the market, the global market as a total market, not the Indian market. India and global market is, take it as a single market and look at it as a single market and how you are going to attack it. For the information, खोसला जी का अभी भी एग्जीबिशन चालू है जर्मनी के अंदर, और खोसला जी इस प्रोग्राम के लिए एक दिन जल्दी आए हैं, तो ये हमारे लिए सर खुशी की बात है कि आपने हमको यहाँ पर आके टाइम दिया, आपने शेयर किए थॉट्स। बट ये एग्जीबिशन कौन सा है? ये जो जर्मनी में जो आपका एग्जीबिशन है सर, मैं वो जानना चाहूँगा, बिकॉज ये नॉर्मल टेक्सटाइल एग्जीबिशन नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल की ब्यूटी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इज़ वेयर द कस्टमर इज़, और आपका जो इस शो में जहाँ पर आपका एग्जीबिशन है वो इज़ नॉट अ टेक्सटाइल शो, राइट? वो शो क्या है सर, वो थोड़ा बताए तो। नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग के जो एप्लीकेशन एरिया हैं उनमें बहुत लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे अगर आप प्लांट पे आएंगे तो लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल प्लांट है जैसे बाकी सब, पर हमारी मशीनें अलग हैं, हमारी काम करने के तरीके अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। और मार्केट जो हैं उनमें अभी दिस वाज अ केमिकल इक्विपमेंट शो, ऐसे कोई सीमेंट का शो है, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का शो है, कोई किसका अलग अलग शोज़ हैं। तो अपनी यू एज यू ग्रो एंड मैच्योर इनटू योर बिजनेस, और कहाँ कहाँ एवेन्यूज़ हो सकते हैं, जैसे से आपको मार्केट मैच्योर होती है, आपका कैपेबिलिटीज़ मैच्योर होती हैं, तो आज वर्ल्ड में देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट थिंग्स विच आर नॉट टेक्सटाइल्स। या ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल का शो नहीं है, टेक टेक्सटाइल एंड एडवांस फैब्रिक्स इन यूएसए, टेक टेक्सटाइल्स इन यूरोप, देयर आर शोज, बट द डिपेंडिंग अपॉन योर, आज कॉम्पोजिट्स है तो कॉम्पोजिट्स का शो फ्रांस में बहुत मशहूर है जो जेसेक करके लगता है।
तो इस तरह के शोज हैं जहाँ पर कि कई बारी तो आपको टेक्सटाइल देखने को शायद मिलेगा भी नहीं। तो ये एक अलग दुनिया है, मगर इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। खोसला जी, कुछ पंच लाइन आपकी तरफ से बिफोर वी एंड। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा ऑडियंस में से, इफ एनीबडी वुड लाइक टू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक मैंने वो लगाया हुआ है, आइदर यू विन और यू लर्न। या तो जीतोगे या फिर सीखोगे। कहने का मतलब हारने की डोंट हैव एनी वर्ड ऑफ यू लॉस्ट, ईदर यू विन और यू लर्न। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल की भी एक, आप ये कहिए कि एक मोटो है कि ईदर यू लर्न और यू ईदर यू विन और यू लर्न। तो या तो सीखोगे, और नहीं सीखोगे तो कम से कम सीखोगे तो सही, अगर जीतोगे नहीं तो सीखोगे तो सही। तो वो मोटो से ही काम करना चाहिए। Thank you, Khosla ji. Very nice to hear you. I am from textile field for last 20 years, and हर business का एक DNA होता है sir, right? Textile का भी एक DNA है, right? All of us are from the same field. Textile और textile and technical textile का DNA अलग है, right? That's my opinion. What I want to know is what has been your experience, right, for Indian entrepreneurs? Which products in technical textiles are closest to DNA of textile entrepreneurs from your experience? That I would like to learn. मैं इसको दो भाग में डिवाइड करके आपको आंसर देता हूँ। पहली चीज़ कि जब भी मोदी जी गवर्नमेंट में आए 2014 में, तो हमारे पहले मिनिस्टर थे संतोष गंगवार जी। तो मैं उनको मिला क्योंकि उस टाइम मैं ईटा का चेयरमैन था। तो आप ये समझो कि टेक्निकल टेक्सटाइल की इग्नोरेंस इतनी थी कि मैं संतोष जी को बोला, मैं क्या, मैं टेक्निकल टेक्सटाइल से हूँ और मैं ईटा को चेयरमैन हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई ये टेक्निकल टेक्सटाइल है क्या? ये आप पहले ये बताओ कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह का इग्नोरेंस रहा। एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट यू आस्क्ड वाज? हाँ, नहीं, अभी देखिए, इफ यू लुक एट इंडिया, what is India? What are the features? What does India represent? Today, you go anywhere, we have the largest population in the world. अब आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपको सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो मेडिकल टेक्सटाइल्स का बहुत पोटेंशियल है और बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। दूसरा, आप हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो किसान लोग बहुत हैं। तो एग्रो टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा स्कोप है। तीसरा, आप देखेंगे बहुत रोड्स और डैम्स, कैनाल्स, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में खड़ा हो रहा है। ये सब में टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल लग रहा है अब जो है। तो जियो टेक्सटाइल हर एक जगह लग रहा है। इस तरह से अगर आप देखें, कार में आप देखिए, ये हर गाड़ी में 7 से 12 या 13 किलो फैब्रिक लगता है, एवरी कार। और अभी नंबर ऑफ एयर बैग्स बढ़ा दिए गए हैं। तो अभी पहले वो 2 बैग थे, फिर 4 हुए, अब 6 हो गए। तो एक गाड़ी के अंदर भी 10 से 12 किलो कपड़ा लगता है। कारपेट में अलग लगता है, हेडलाइनर में अलग लगता है, एयर बैग में अलग लगता है। और कॉम्पोजिट में आप जाओगे तो जो गाड़ी आज BMW, मर्सिडीज बेंज 2.5 टन की 2500, 2600, 2700 किलो की होती थी, जो टेक्निकल टेक्सटाइल का सेगमेंट है कॉम्पोजिट का, वो 500 किलो उसका वजन रिड्यूस हो गया कार्बन फाइबर की वजह से। ताकत डबल हो गई, वजन कम हो गया। आप प्रोटेक्टिव देखिए, सियाचिन में जाइए, दैट सोल्जर सर्वाइव्ड फॉर मोर देन 2 वीक्स। वो क्योंकि उसने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, बाद में नहीं बचा। आज अगर आप यू वांट टू गो टू द मून, इट इज
अगेन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, मगर अगर हिंदुस्तान को अगर आप देखोगे तो वेदर इट इज़ एग्रोटेक, वेदर इट इज़ जियोटेक, वेदर इट इज़ मेडिकल इंडस्ट्री, इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो अभी कितने प्रोडक्ट्स हैं आप सोचो, फिल्ट्रेशन का, ड्राई फिल्ट्रेशन, वेट फिल्ट्रेशन, कन्वेयर बेल्टिंग, स्लिंग्स एंड यू नो व्हाट यू कॉल यू नो रोप्स। आपके पोर्ट्स पे कितना टेक्निकल टेक्सटाइल लग रहा है। तो हर सेगमेंट में हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि है, मगर फिर भी जो अगर आप वर्ल्ड के सामने देखोगे तो उसका एक मुश्किल से 4 या 5% है वो। और आवर ग्रोथ इज fortunately now come back into the positive in technical textiles, where we are improving in our exports also. So there is a lot of 13 segments जो मैंने कहा, तो उसमें बहुत सारा है हिंदुस्तान में, that is there, but still छोटा है, और there is a lot of scope internationally in there. थैंक यू नीरव भाई। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आपके साथ काम किया है, आज ऑलमोस्ट जो एज है वो हम सब रिटायर करने की एज पे हम बात करते हैं, यू नो नॉर्मली आई नो यू आर 65 प्लस, कितने घंटे काम कर रहे हो सर आजकल? करीब 14 घंटे 14। वो भी कम पड़ते हैं। थैंक यू खोसला जी, आई थिंक अगर अगर मेरी इवन wife- खोसला जी वुड अगर- रिक्वायर, थैंक यू सो मच सर, आई मीन नहीं, heads वो off भी- to you, वो भी sir. मेरी वाइफ अगर Thank you. We'll permission sing दे a तो standing 16 ovation for घंटे you होंगे। as well, sir. I mean, technical textile के अंदर one of the biggest achievement that we have seen. Congratulations, sir, and we hope to have a great journey for your company ahead. Thank On you. behalf of GCCI, we wish अमित you जी, the best आपका- of wishes. अमित जी,